मेरे दोस्तों स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें हम लेके आए हैं बेस्ट लैपटॉप फॉर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में लैपटॉप की रिक्वायरमेंट सबसे पहले है कि नहीं उसके ऊपर आंसर दे दूं तो मेरे ख्याल से आपको एक लैपटॉप तो होना ही चाहिए। इसकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होगी। भले ही आप कंप्यूटर में हो, मैकेनिकल में हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक में हो, आपको प्रोजेक्ट करने रहेंगे, आपको प्रेजेंटेशंस आएंगे, आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे। इसीलिए एक लैपटॉप की रिक्वायरमेंट ज़रूर से होगी ही होगी। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक आइडिया देने वाला हूँ कि आपके लैपटॉप में इतनी थिंग्स तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा नहीं हो तो चलेगा बट इतनी तो मिनिमम रखनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन से। उसमें सबसे पहले आता है सीपीयू प्रोसेसर, जिसको हम कंप्यूटर का हार्ट भी कहते हैं। अभी क्या है कि 9, 10 और 11 जनरेशन के इंटेल के कोर i5 और i7 के प्रोसेसर होने चाहिए। यहाँ पे तीन तरह के प्रोसेसर आते हैं, i3, i5, i7 और कभी कभी i11 भी आ गया है। बट अभी हमें यहाँ पे तीन प्रोसेसर ही बात करनी है, वो है i3, i5 और i7। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप i3 में ना जाए और आप डायरेक्टली i5 और आप i7 ही लीजिए। अगर आपको लैपटॉप 4 साल चलाना है, आपको यही सोच के चलना है कि मुझे 4 साल तक एक ही लैपटॉप में काम करना है, तो फिर i5 और i7 बेस्ट रहेगा। i3 1 साल 2 साल बाद काफी स्लो हो जाता है, इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप i5 और आप i7 के साथ जाए तो अच्छा रहेगा। ये हो गया प्रोसेस के ऊपर। और कोई भी जाने तो उसमें मुझे नहीं जाना है, मुझे सिर्फ इतना ही बताना है कि i5 या फिर i7 प्रोसेसर होना चाहिए। ग्राफिक की 100% रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप गेम के शौकीन हो, आपको ऐसा लगता होगा कि आप कभी कभी गेम खेल लेंगे, तो फिर एनवीडिया ग्राफिक्स आप ले सकते हो। अगर रैम की बात करें तो रैम 8 GB से लेके 16 GB में होनी चाहिए। अब रैम की बात करें तो पहले आते थे 2 GB के रैम, फिर आते थे 4 GB के, फिर 8 GB का है और अब 16 GB के भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं 4 GB रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आप 8 GB के साथ जाइए तो बेटर रहेगा। और 16 होगा तो आप वेल एंड गुड होगा, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। बट मोस्टली लोग 8 GB में ही जाते हैं, तो मेरा भी सजेशन यही रहेगा कि आप 8 GB वाला लैपटॉप में जो भी रैम है उसमें जाइए। अब स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन क्या है कि 13 इंच से लेकर 15 के बीच में रखना है, क्योंकि इसमें आपको पढ़ना होगा तो ये काफी कंफर्ट होगा आपके आई के लिए। स्टोरेज की बात करें तो 256 GB से लेकर 2 TB तक की SSD आती है। अब स्टोरेज के बारे में मैं स्पेसिफिकली, ये आपको देख रहे हो, ये स्पेशल स्टोरेज का ही है, इसके ऊपर मैं आगे चल के समझाने वाला हूँ। ठीक है, ये है स्टोरेज। यहाँ पे आते हैं कि स्टोरेज में आपके पास SSD मिनिमम 500 GB तो होनी ही चाहिए। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? SSD की, मैं HDD की बात नहीं कर रहा हूँ। अब अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है HDD और SSD, तो मैं आगे चल के समझाने वाला हूँ। बट यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ कि 500 GB मिनिमम SSD होनी चाहिए, या फिर आपके पास HDD है, हार्ड डिस्क ड्राइव, तो फिर आपके पास होनी चाहिए 1 TB। ठीक है, अब अदर स्पेसिफिकेशन ये हो भी तो चलेगा और ना हो तो भी चलेगा। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है। अब जो भी कोडिंग करते होंगे ना, उसको बैकलाइट होगी तो काफी अच्छा रहेगा। लाइट वेट लेना, क्योंकि आपको कॉलेज से घर, घर से हॉस्टल, हॉस्टल से कॉलेज जाना होगा लैपटॉप के साथ, फिर लाइट वेट होगा तो आपको काफी कंफर्ट होगा। ठीक है, SSD में ही जाना, मेरा तो रिकमेंड यही रहेगा कि आप SSD के साथ ही जाओ, क्योंकि आपको 4 साल तक लैपटॉप चलाना है, एक ही लैपटॉप बाई करना है, तो फिर आप एक साल एक साथ में अच्छा खर्चा कर दे तो फिर अच्छा रहेगा। ठीक है, और बजट कब कहाँ से कहाँ तक निकलता है, 40,000 से लेके 1 लाख तक नॉर्मल रेंज मालूम होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मत बोलना कि 1 लाख के ऊपर नहीं आते, काफी सारे लैपटॉप 2 लाख 3 लाख और इसकी कोई रेंज ही नहीं है। बट मैं यहाँ पे ओवरव्यू मीडियम जो रेंज निकलती ना उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आते हैं HDD वर्सेस SSD। ये होता क्या है? HDD मीन्स हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD मीन्स सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये इसका डायग्राम है, हम ये भी समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता था कि पुराने टाइम में और अभी भी HDD ही ज्यादातर यूज होता है, बट अब SSD की डिमांड ज्यादा बढ़ने लगी है। क्योंकि इसका रीजन यही है कि SSD जो होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये काफी फास्टर होता है, काफी जल्दी चलता है कंपेयर टू SSD। अगर हम HDD की बात करें तो HDD काफी लो प्राइस में आपको मिल जाएगा, जबकि आपको SSD लेना होगा तो फिर आपको काफी ज्यादा प्राइस पे करनी होगी। और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर दोनों के ऊपर ही रन करते हैं। बट अगर हम बात करें तो HDD में क्या होगा, 1.5 से लेके 2 साल तक में उसके बाद परफॉर्मेंस आपका स्लो हो जाएगा। जब SSD होता है वो काफी कांस्टेंट रन करता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप SSD के साथ जाओगे तो आपकी लैपटॉप की लाइफ काफी लंबी होगी, काफी स्मूथ चलेगा, काफी फास्टर परफॉर्मेंस देगा।
जबकि HDD होगा तो 1-2 साल बाद स्लो होने लगेगा आपको। मतलब जो भी सॉफ्टवेयर रन करो वो स्लो चलने लगेंगे, आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। सो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप थोड़ा सा बजट अपना अप करके SSD स्टोरेज वाले लैपटॉप ही लेना, ठीक है। और ये यहाँ पे मैंने छोटा सा डायग्राम, अब ये देख रहे हो कि कितनी बड़ी स्पेस है और इसकी स्पेस कितनी कम हो गई है। सबसे ज्यादा ये जो डिस्क होती है ना, डिस्क, ये डिस्क ही SSD में नहीं आती, इसमें कहीं आपको डिस्क दिखाई दे रही है। सो ये डिस्क ही निकाल दी है जिसको बोलते हैं प्लेटर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है प्लेटर। अब इसमें SSD में प्लेटर है ही नहीं। इसकी साइज करें तो 3.5 की है और इसकी साइज भी काफी कम है। और इसमें सबसे ज्यादा तो क्या है कि ये फ्लैश मेमोरी का यूज काफी ज्यादा है। इसमें आप देख सकते हो कि 4 टोटल 8 ऐसे फ्लैश मेमोरी है, नैंड गेट की है, तो आपको काफी इंपॉर्टेंट और काफी हेल्प करने लगेगा। इसके अलावा कैसे और कंट्रोलर, दो ही बातें, जबकि आप HDD में देखो तो आपको काफी ज्यादा इसमें कंपोनेंट होते हैं। सो ये सिर्फ बेसिक डायग्राम है, ये समझने की जरूरत नहीं। सिर्फ मेरा कहने का मतलब यही है कि आपका हो सके तो HDD में ही लेना, लैपटॉप काफी अच्छा रहेगा। अब कंपनी वाइज बात करूं तो डेल इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। मैंने देखा है कि 4 साल के बाद भी डेल के लैपटॉप काफी स्मूथली चल रहे हैं। लेनोवो और एचपी काफी काफी अच्छा है, बट एसएस और एसएस आपको ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन देंगे। यहाँ पे कहना इतना ही चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आपका बजट 70,000 है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन लेनोवो और एचपी में इस रेंज में मिलेंगे, उसी रेंज में एसूस और एसर के ज्यादा स्पेसिफिकेशन, ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि जो 70,000 में लेनोवो और एचपी में जो मिलता है, उससे ज्यादा 70,000 यानी कि इसी रेंज में एसूस और एसर के लैपटॉप में आपके पास ज्यादा ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फीचर की कोई जरूरत नहीं है कि आपको टच स्क्रीन होना चाहिए लैपटॉप, मतलब जिसकी स्क्रीन भी टच स्क्रीन आती है। अब टच पैड में क्या है कि काफी काफी स्क्रीन हो जाती है, मतलब नम पैड टच स्क्रीन में आ जाता है। ये सब फालतू के खर्चे, मैं यहाँ पे आपको ये सब रिकमेंड नहीं करना चाहता। मेरा रिकमेंडेशन सिर्फ यही रहेगा, अच्छा लैपटॉप लीजिए, 4 साल चले ऐसा लैपटॉप लीजिए, ठीक है। और एक्स्ट्रा फीचर की भी इसमें कोई जरूरत नहीं है। ये तो क्या है कि कंपनी को कुछ नया तो निकालना ही पड़ेगा, सो इसीलिए वो नए नए फीचर्स देते हैं, बट वो सब कुछ वर्थलेस है, ठीक है। अब बात करते हैं, मैं थोड़े से आपको रिकमेंड भी देना चाहता हूँ। HP 15 10th जनरेशन, ये यहाँ पे सारे रिकमेंडेशन है। इसकी प्राइस होती है स्टार्टिंग 58,540 अमेजोन से। दूसरा है लेनोवो थिंकपैड E14। अब थिंकपैड की सीरीज काफी फेमस हो चुकी है, काफी लंबे टाइम से चल रही है थिंकपैड की सीरीज। काफी सारे ऑफिस में भी थिंकपैड के लैपटॉप ही मिलते हैं। इसकी प्राइस की बात करें तो ये आता है 62,000 का अराउंड। डेल की इंस्पिरॉन सीरीज काफी फेमस है और मेरे ज्यादातर फ्रेंड डेल की इंस्पिरॉन सीरीज ही यूज करते हैं। इसकी प्राइस 62,000 से स्टार्ट होती है अमेजोन पे। लेनोवो आइडिया पैड की बात करें तो इसकी मैंने ऑलरेडी सीरीज, और मैं खुद लेनोवो आइडिया पैड ही यूज करता हूँ, सो ये भी काफी अच्छा है। ये थोड़ा सा लो बजट में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आता है Asus VivoBook, ये अभी काफी फेमस हो रही है और इसमें जो नए नए कॉन्फ़िगरेशन आ रहे हैं उसमें तो ये काफी अच्छा परफॉर्म दे रहा है। इसकी प्राइस है अराउंड 70,000। सो यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे 4-5 ही इस दिए हैं आपको रिकमेंडेशन, और मैं यही नहीं कहना चाहता हूँ कि आप यही लैपटॉप ले। मतलब मैं आपको सिंपली ये सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको बोलना चाहता हूँ कि इसमें देखिए कि इतने अच्छे कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है। इसके अलावा काफी सारे दूसरे कंपनीज के भी है, और अगर आप मैकबुक में जाना चाहते हो तो मैकबुक एयर मिनी आ रहा है 1,20,000 के समथिंग, वो भी काफी अच्छा है, ठीक है। तो आप जब भी लैपटॉप ले उसमें एक एंटीवायरस डलवा देना, ये काफी आपके पीसी के लिए यूजफुल रहेगा। और जब भी आप कुछ भी वेब सर्फिंग करते हो तो वो वायरस और सिक्योरिटी के साथ आपको काफी जो भी प्रॉब्लम होगी वो एंटीवायरस अपने आप ही सॉल्व कर देगा। क्योंकि आपको सभी को पता है कि अब क्या क्या मतलब वेब में सर्फिंग होता है, आप क्या सर्च करते हो, वो कितनी एड देते हैं, और वो एड आपको कहीं ना कहीं वायरस का खतरा भी देते हैं, ठीक है। सो इसलिए एक एंटीवायरस जरूर से डलवा देना। सो आज का वीडियो केवल इतना ही। अगर वीडियो रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो कि कौन सा लैपटॉप अच्छा है, ये लूं कि ये ना लूं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप नीचे कमेंट में जरूर से डाल देना, ठीक है। अगर आपको मेरे लायक कुछ भी क्वेरी हो तो मैंने मेरे सारे सोशल मीडिया प्लगइन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी अपने सवाल पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो। एंड एज ऑलवेज, like my video, if you have any doubt then ask me in the comment section or personally ask me. Do share this video with your friend, and if you're new to my channel then subscribe my channel and press the bell icon for the latest notification. Thank you very much.